ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 4 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है सुधर्मा सभा की प्राप्ति, रुक्मिणी हरण तथा रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह। कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, बुद्धिमान मुचकुंद के द्वारा काल यमन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल यमन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्ध जरासंध अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्रायः सारी सेना का संहार कर डाला। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ चेत हुआ तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा रही थी। वह भय से आतुर था। अब मगधराज जरासंध बलराम जी के साथ युद्ध करने का साहस न कर सका। उसने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजेय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वह अपनी राजधानी को भाग गया। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा की दी हुई सुधर्मा नामक देव सभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जटित सुवर्णमय दिव्य छत्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के साथ उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे। उनके रेवती नाम वाली एक कन्या थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पाणी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई जो बहुत ही सुंदरी थी। उस कन्या का नाम रुक्मिणी था। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्री रामावतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थी वे ही भगवती लक्ष्मी श्री कृष्णावतार के समय रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे वे ही द्वापर आने पर पुनः शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से उत्पन्न हुए। उन दोनों का जन्म चैत्य वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाली रुक्मिणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। बचपन से ही उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य से वह देवताओं का पूजन और भांति भांति के दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर में निवास करती थी। विदर्भ राज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल से कन्या का विवाह करने की तैयारी करने लगे। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारकापुरी में भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मिणी का सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका। अतः वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ
शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुँचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए थे। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषणों से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या का समय था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो थे ही, उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारका की ओर चल दिए। ये देख जरासंध आदि राजा क्रोध में भरकर राजकुमार रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरंगिणी सेना के साथ श्रीहरि का पीछा किया। तब महाबाहु बलभद्र जी उस उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्ध में शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े बड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकों को भी हल और मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरने से रथों की पक्तियां चूर चूर हो गई और बड़े बड़े हाथी भी धरती पर ढेर हो गए। हाथियों के मस्तक फट जाते और वे रक्त बमन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठते थे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजाओं के पांव उखड़ गए। वे सब के सब भय से पीड़ित हो भाग चले। उधर रुक्मी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण के साथ लोहा ले रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को बींधना आरंभ किया। तब गोविंद ने हंसकर लीला पूर्वक अपना सारंग धनुष हाथ में उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्व, सारथी, रथ और ध्वजा पताका को भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींचकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ये देख श्री कृष्ण ने एक बाण से उसकी तलवार को भी काट डाला। तब उसने श्री कृष्ण की छाती में मुक्के से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा ले रुक्मी के सिर को मोड़कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी सांस लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा। वहीं गांव बसाकर वह रहने लगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम, रुक्मिणी और दारुक के साथ उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चले गए। द्वारका में प्रवेश करके देवकी नंदन श्री कृष्ण ने शुभ दिन और शुभ लग्न में सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित राजकुमारी रुक्मिणी का वेदोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के समय आकाश में देवता लोग दुंदुभी बजाते और फूलों की वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ, अक्रूर, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो श्रेष्ठ यादव थे, उन सब ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सुखमय विवाहोत्सव मनाया। उसमें ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ नंद गोप भी पधारे थे तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित बहुत सी गोपांगनाओं के साथ स्वयं यशोदा जी भी आई थी। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी तथा अन्यान्य नगर युवतियों ने मिलकर बड़े हर्ष के साथ विवाह के सारे कार्य उत्पन्न किए। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां सहित देवकी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक देव पूजन का कार्य संपन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विवाहोत्सव से संबंध रखने वाला सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से पूजित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। आए हुए राजा, नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि स्त्रियों का भी स्वर्ण, रत्न आदि के बहुत से आभूषणों एवं वस्त्रों द्वारा यथावत सत्कार किया गया। इस प्रकार उस वैवाहिक महोत्सव में सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन नूतन दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ग्रंथि बंधन पूर्वक एक साथ अग्निदेव को प्रणाम किया। वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन किया। उस समय विवाह की वेदी पर बैठे हुए वर और वधू की बड़ी शोभा हो रही थी। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव में पधारे हुए समस्त राजाओं को विदा किया।
उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भगवान देवकी नंदन रुक्मिणी देवी के साथ दिव्य अट्टालिका में बड़े सुख से रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभामयी द्वारकापुरी में सनातन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन संतुष्ट चित्त होकर सदा आनंद मग्न रहते थे। धन्यवाद।